नमस्ते बच्चों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले इसको रीडिंग करेंगे, फिर उसका अर्थ भी जानेंगे। जॉन मिल्टन 1674 was born in Bread Street, London on 9 December 1608. He was a well-known Puritan poet of the 17th century. It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum. He composed La Alighiera and Il Penseroso 1632, 1634 and Lacadas 1637. His great epic poem Paradise Lost 1667 and Paradise Regained along with the play Samson Agonistor were his highly thoughtful and everlasting creation. He was known for his grand style. On his blindness is a Petrarchan sonnet. The opening 8 lines are called octave, whereas the concluding 6 lines are called sisters. This sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight. अब जानते हैं इसका अर्थ। जॉन मिल्टन जो थे 1608 से 74 एक अंग्रेज कवि थे। अंग्रेजी के क्लासिकल कवियों में उनका नाम लिया जाता है। मिल्टन की आंखों की रोशनी उनकी उम्र के 42वें साल में पूरी तरह से चली गई थी। उसके बाद मिल्टन ने इसी घटना पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। यह उनका सबसे चर्चित ग्रंथ भी है। प्रस्तुत कविता उनकी सबसे चर्चित कविताओं में से एक है। इस कविता को अंग्रेजी की सर्वकालिक महान कविताओं में स्थान प्राप्त है। और पहली जो कविता की जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहा गया है, बाकी को सेस्टेज कहा गया है। बच्चों, अब जॉन मिल्टन जो थे इसमें आपको ईश्वर के बारे में वर्णन कर रहे हैं और पहले शिकायत भी करते हैं और फिर उसके बाद शिकायत का जवाब भी देते हैं। अब आगे ए वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन को ग्रुप में डिस्कस करेंगे। पहला, हाउ इज विजुअली चैलेंज पर्सन सोशली रिकॉग्नाइज। अगर समाज में कोई विजुअली चैलेंज है, निःशक्त है आंखों से या किसी और चीज़ से, तो उसको समाज किस नज़र से देखता है। दूसरा, डिस्कस द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ ए मैन हु इज अनेबल टू सी द वर्ल्ड। और हमें यह भी डिस्कस करना है कि उसका मोड और मैनर किसी आदमी के लिए क्या होता है अगर वो दुनिया को देखने में सक्षम नहीं रहता है। तीसरा, पॉइंट आउट द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ ए मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज हर आई साइट। और उस आदमी की भावनाएं और इमोशन को जो है खास करके हमें नज़र आना चाहिए, दिखाना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर उसका नज़र जानने के बाद उसकी विचारधारा क्या होती है। अब आते हैं कविता पर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। When I consider how my light is spent, era half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, log with me useless thought my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning child, dot God exact day labor light denied, I fondly ask but patient to prevent. जब मैं समझा ये दुनिया रोशनी खो चुकी है और मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, फिर भी आधी जिंदगी और काटनी है, इस अंधेरे बड़े संसार को बांटनी है। आज जब कर्म ही पूजा है, मैं जानता हूँ आत्मा को मालिक की सेवा के और काबिल मानता हूँ। पर वो कैसे कह सकता हूँ सुंदर अक्षरों के लिए जब खुद ही बुझाए हैं मेरी आंखों के दिए। मैं आसमान पर चिल्लाकर पूछना चाहता हूँ, पर धैर्य मेरी भुनभुनाहट का गला रेत देता है। हड़बड़ाया सा जवाब देता है वो ईश्वर, इंसान क्या ही उसकी इच्छा पुराएगा, उसका मन उपहारों से लुभाएगा। जो भी बैलों सी लगाम मुंह में डाले नत्था चला जाता है, वही उस स्वर्गिक सत्ता वाले की सेवा कर पाता है। कहते हैं उसका एक आदेश पाते ही हजारों दौड़ जाते हैं। जमीन और सागरों के पार यूं ही वे उसकी सेवा करते हैं, जो लंगड़े होकर भी खड़े रहते हैं और करते हैं इंतजार, और जिसे मौत ही छीन सकती है। मेरा वो फन अब यूं फालतू है जैसे गरीब का यौवन। फिर सोचता हूँ आज वो मुझे नकार देगा, सेवा न कर पाने पर फटकार देगा। अब बच्चों इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सोचता है कि बड़े दुख की बात है, मेरी आंखों की रोशनी आधी उम्र में चली गई।
कवि मिल्टन को 44 वर्ष की आयु में आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, वो अंधे हो चुके थे। कवि कहता है कि ये दुनिया उसके लिए अब और भी अंधकार में और लंबी चौड़ी हो गई है, क्योंकि कब दिखता ही न हो तो सब अंधेरा ही अंधेरा है और पास की चीज़ें भी बहुत दूर हो जाती हैं। कवि आगे सोचता है कि भगवान ने उसे कवि की प्रतिभा दी थी, जिसका मैं दिल से प्रयोग करना चाहता हूँ। दुनिया के लिए बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ये प्रतिभा मेरे साथ यूं ही मृत्यु तक बेकार पड़ी रहेगी, क्योंकि बिना आँखों के वो अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करे, बिना आँखों की रोशनी के कैसे लिखे। जबकि कवि की आत्मा बहुत चाहती है कि कुछ लिखे, संसार को अच्छी अच्छी कविताएं और लेख दे। वह दिल से भगवान द्वारा दी गई कवि की प्रतिभा का उपयोग करना चाहता है। कवि बहुत दुखी है और अपनी आंखों की रोशनी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है। दुनिया जो है उसके लिए पूरा अंधकार में है और इस अंधकार में दुनिया को बार बार वो कोस रहा है। कवि आगे कहता है कि उसकी आत्मा ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार से वह ईश्वर और संसार की सेवा करना चाहती है। ईश्वर ने उसे जो गुण दिया है उसको क्या करना चाहता है, संसार की सेवा में लगाना चाहता है। अब आगे क्या करता है, कवि अपने दिमाग को दो हिस्से करता है, एक हिस्सा मन और दूसरा हिस्सा आत्मा। अब दोनों का अपना अपना रोल वो अदा करने लगता है, एक रोल मन के लिए, दूसरा रोल आत्मा के लिए। फिर एक हिस्से से प्रश्न करता है और दूसरे हिस्से से उसको जवाब भी देता है। कवि का मन जो है मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर उससे दी गई कवि की प्रतिभा का सही सही हिसाब मांगेगा। ईश्वर ने उसे कविता की जो प्रतिभा दी है, क्या उसको हिसाब देना पड़ेगा? क्या उसे ईश्वर के सामने उस प्रतिभा का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसका उपयोग सिर्फ आंखों की रोशनी रहने पर ही किया जा सकता है, जबकि ईश्वर ने ही उसकी आंखों की रोशनी ले ली है। क्या ईश्वर तब भी मुझसे हिसाब मांगेगा? लेकिन तभी कवि की आत्मा तुरंत उत्तर देती है कि इस तरह का प्रश्न करना मूर्खतापूर्ण है। अब आगे, That murmur soon replied, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and an ocean without rest, they also serve who only stand at wait। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जब कवि का मन ईश्वर के बारे में मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है तो कवि की आत्मा तुरंत जवाब देती है, ईश्वर को किसी व्यक्ति के काम की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा वह अपने द्वारा दी गई प्रतिभा का हिसाब नहीं मांगता, न ही वह किसी मनुष्य से कोई उपहार चाहता है। ईश्वर मनुष्य की सोच से बहुत परे है और बहुत महान है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो भाग में अपने आप को बांटता है, एक आत्मा और दूसरा मन। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है किससे, मन से, और आत्मा जो है उसका जवाब देती है और कहती है कि प्रतिभा का हिसाब ईश्वर कभी भी नहीं मांगता है। मनुष्य से ईश्वर कोई उपहार भी नहीं चाहता है। ईश्वर जो है मनुष्य की सोच से बहुत परे है और बहुत महान है, यानी मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है उस सोच से भी बहुत ज़्यादा आगे जो है ईश्वर अपना सोचता है। और ईश्वर जो है राजा की तरह रहता है और इससे आगे वो स्वर्ग की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर जो है हमेशा देवदूत से हमेशा घिरे रहते हैं और हमेशा वो देवदूत इस इंतजार में बेसब्री से खड़े रहते हैं कि कब उसे ईश्वर कुछ कहें, और वो जब उस सेवा को करे तो वो इस सेवा को करके बहुत ज़्यादा धन्य हो जाए। ईश्वर का अगर एक इशारा हो तो वे अपने आप को कहीं भी, चाहे धरती हो, पाताल हो या आकाश हो, कहीं भी वो उस जगह पे जाकर काम कर सकते हैं। शौक से अपने आप को सेवा में तल्लीन कर देते हैं, यानी अपनी इच्छा से सब देवदूत उनकी सेवा में रहते हैं। अब ऐसे समय में उस ईश्वर को जब इतनी सारी फैसिलिटी है तो उसमें हम जैसे मनुष्य के कार्यों की क्या जरूरत है, यानी मनुष्य के बिना भी ईश्वर का काम आसानी से चल जाएगा। कवि की आत्मा कहती है कि ईश्वर का सच्चा सेवक
वही है जो ईश्वर द्वारा दिए गए सुख दुख को बिना किसी शिकवा शिकायत के प्यार से स्वीकार कर लेता है और उसे ईश्वर का इंसाफ मानता है। आमतौर पर यह होता है कि जैसे ही अगर हमें कुछ दुख हुआ तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, हे ईश्वर कितना तुम बेकार हो, मेरी जिंदगी में तो रोना ही है, मेरा भाग ही फूट गया है। तो ऐसे समय में हम ईश्वर को गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, सुख दुख को बिना ईश्वर के सबको स्वीकार करना चाहिए। अब ईश्वर की जो है किसी के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं करता है और कभी कहता है कि वह जो ईश्वर सेवा में लगा है या लगा रहता है, सिर्फ वही नहीं ईश्वर का सच्चा सेवक है, बल्कि वह भी सच्चा सेवक होता है, ईश्वर की सेवा करना चाहता है और सेवा के लिए ईश्वर के इशारे का इंतजार करता है। जो जैसा कि हमने देखा कि शुरुआत में कवि जो है अपने ईश्वर के विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में आते आते ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और ईश्वर की इच्छाओं को समझने लगते हैं। ईश्वर की महिमा बहुत अपरंपार है। अब इसी में आगे वीडियो को कुछ वर्ड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।